डॉलर इज किंग और जो इससे टकराएगा उसे चुकानी पड़ेगी कीमत। ये शब्द बोले डोनाल्ड ट्रंप ने और सीधा निशाना साधा ब्रिक्स देशों पर। ट्रंप ने साफ कहा, अगर ब्रिक्स डॉलर को कमजोर करेगा तो 10% टैक्स लगेगा। अब सवाल ये है, इसका असर उन करोड़ों भारतीयों पर क्या पड़ेगा जो अमेरिका में पढ़ते हैं, काम करते हैं या वहीं सेटल होने का सपना देख रहे हैं। आज की वीडियो में पूरा पोस्टमार्टम करेंगे ट्रंप की धमकी का असली मतलब, ब्रिक्स वर्सेस डॉलर की जंग और इंडियन डायस्पोरा को अब क्या करना चाहिए। ट्रंप ने प्रेस से बात करते हुए कहा, ब्रिक्स वाज सेट अप टू हर्ट अस, टू डीजनरेट आवर डॉलर। द डॉलर इज किंग। इफ पीपल चैलेंज इट, they'll have to pay 10% टैरिफ। मतलब साफ है, अगर कोई देश यूएस डॉलर को बाईपास करके अपनी करेंसी में ट्रेड करने की कोशिश करेगा तो उसे अमेरिका में माल बेचने पर 10% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। ये बयान सिर्फ चाइना या रूस के लिए नहीं है, इंडिया भी ब्रिक्स का हिस्सा है तो धमकी हमारे लिए भी है। ब्रिक्स अब डॉलर की बादशाही को चुनौती दे रहा है, अपने खुद के पेमेंट सिस्टम बना रहा है, आपसी ट्रेड को लोकल करेंसीज में करने की बात हो रही है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के जरिए डॉलर इंडिपेंडेंट फंडिंग की योजना है। ये सब अमेरिका की करेंसी पावर को सीधा टक्कर देता है और ट्रंप ये बात जानते हैं, इसीलिए टैरिफ और धमकी की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन करोड़ों इंडियंस की जो अमेरिका में हैं। स्टूडेंट्स, टेकीज, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, इन पर क्या असर पड़ेगा ट्रंप की इस ब्रिक्स धमकी का। पहला, ट्रेड वॉर मतलब जॉब कट्स। अगर इंडिया यूएस के बीच टैरिफ बढ़ते हैं तो भारतीय आईटी और फार्मा कंपनियों पर दबाव आएगा। उनकी यूएस में क्लाइंट डील्स और एक्सपेंशन धीमा हो सकता है, यानी यूएस में इंडियन जॉब्स खतरे में। दूसरा, H-1B और ग्रीन कार्ड पर और सख्ती। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट सोच पहले ही इमिग्रेशन पॉलिसीज टाइट कर चुकी है। अगर फिर से वही सरकार आती है तो इंडियन प्रोफेशनल्स को वीजा मिलने में और भी परेशानी होगी। तीसरा, इंडियन स्टूडेंट्स की अपॉर्चुनिटीज कम होंगी। ओपीटी प्रोग्राम्स, इंटर्नशिप्स और नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो सकती है क्योंकि कंपनीज लोकल हायरिंग को प्रेफर करेंगी। चौथा, रिमिटेंस और इन्वेस्टमेंट का फ्लो घटेगा। इंडियंस जो यूएस से इंडिया पैसा भेजते हैं या वहां इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें डॉलर की वोलेटिलिटी का डर सताएगा। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ऐसा बोला है। 2016 से 2020 में भी उन्होंने वीजा कटौती, आउटसोर्सिंग विरोध और बाय अमेरिकन जैसे स्लोगन चलाए थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इंडियन डायस्पोरा ने खुद को टिकाए रखा क्योंकि उनकी स्किल्स और प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन 2025 में अगर ट्रंप दोबारा आते हैं तो वो पहले से ज्यादा अग्रेसिव होंगे, इसीलिए धमकी मानना बेवकूफी होगी। अब सवाल ये है, इंडियन जो प्रवासी हैं, भारतीय प्रवासियों को क्या करना चाहिए। लीगल डॉक्यूमेंटेशन पक्का रखें, वीजा स्टेटस रिन्यूएबल सब अपडेट रखें, प्लान बी रखें अपने पास। कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश हैं उनको एक्सप्लोर करें। रिमोट अपॉर्चुनिटीज और एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करें। यूएस पॉलिटिक्स को समझें और वोटिंग या रिप्रेजेंटेशन में हिस्सा लें। डॉलर डिपेंडेंसी कम करने की सोचना शुरू करें। इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई करें। जो भारतीय प्रवासी हैं सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं हैं, आज वो अमेरिका में डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, सीईओज और लॉ मेकर्स हैं। अब वक्त है गेम चेंज करने का, डरने का नहीं। ट्रंप बोले डॉलर इज किंग और जो टकराएगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। अब इंडियन डायस्पोरा कोई आम खिलाड़ी नहीं है, ये तो पूरी की पूरी पावर है। अगर आप भी डायस्पोरा का हिस्सा हो या बनने का सपना रखते हो तो अपडेटेड रहना जरूरी है। ट्रंप की धमकियों से डरे ना, स्ट्रैटेजी बनाएं। आई एम श्योर आज की वीडियो में इंफॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को सब्सक्राइब करना ना भूलें।